तो दोस्तों ये सफर शुरू हुआ डॉक्टर मिस्टर राज सिंह चौधरी जी के माध्यम से। उन्हें एक मुलाकात के द्वारा वो मुझे मिले थे। उन्होंने मुझे एक बार फोन किया कि मैं आप आता हूं, और वो अपने साथ लेके आए अगेन एक ग्रेट पर्सनालिटी मिस्टर आर के शर्मा जी को। इन दोनों से मेरी मुलाकात हुई और इन्होंने मुझे इस सिस्टम के बारे में बताना शुरू किया। और जैसा कि आप जानते हैं कि मुझे डायरेक्ट सेलिंग के बारे में अपने कॉलेज टाइम में बीएससी सेकंड ईयर में मैं था तब मुझे ये इंफॉर्मेशन आया, लेकिन उससे पहले भी मैं डायरेक्ट सेलिंग के एक स्वीडिश कंपनी को मैं देख चुका था, थोड़ा बहुत उसमें उसे महसूस कर चुका था क्या है। लेकिन इसलिए मुझे थोड़ा बहुत तो पता था, मुझे बात करना आ गया था कि क्या है बात। लेकिन जब आर के शर्मा जी ने मुझे बैठ के ये चीजें समझाई तो मेरे मन में बहुत सारे सवाल थे, बहुत सारे जवाब थे, बहुत सारे क्वेश्चंस थे, बहुत सारे आर्गुमेंट्स थे, बहुत सारे क्वेरीज थी, बहुत सारे ऐसी चीजें थी कि नहीं मुझे नहीं करना है। मैंने हर वो संभव उन्हें वो चीजें, वो बहानेबाजी, वो एक्सक्यूजेस, वो बातें दी उन्हें कि वो कहीं ना कहीं मैं इस चीज को मुझे इनिशियली जैसे होता है कोई भी आता है तो आप सुनते तो है लेकिन कर लें उसकी बात, ऐसा आप नहीं मानते, या आप ये देख रहे होते हैं कि अगर मुझे इसमें कुछ करना है तो क्या मैं इसमें वाकई में सॉलिड है। तो आर के शर्मा जी हमेशा एक बात बोलते हैं जो मुझे हमेशा याद रहती है कि बाद में जब उन्होंने बात मुझे बताई कि जिस तरह हर वाटर का एक बॉइलिंग पॉइंट होता है भरत, हर मेटल का एक मेल्टिंग पॉइंट होता है, तो वो ये सोच के बैठे थे कि भरत का भी कोई बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट होगा जिसपे हमें उसे पिघला के अपने साथ इन्वॉल्व करना है। तो दोस्तों हमेशा ध्यान रखिएगा कि जब भी आपके पास कोई सवाल ज्यादा लेता है, ज्यादा आपको वो क्वेरी रखता है, तो आप उससे थकिएगा मत, हारिएगा मत, उसके ग्रेजुअली प्रोसेस में डालिए, वो आपके साथ होगा। और फाइनली उन्होंने मुझे स्टार्ट कराया और मैंने इनिशियली प्रोडक्ट से शुरुआत की। जैसा कि हम सब जानते हैं प्रोडक्ट हमारे ऐसे पावरफुल थे, एक पेस्ट, एक इनिशियली मेरे ख्याल से एक दो प्रोडक्ट जो भी उस समय अवेलेबल थे, आरजीजीएल, दो तीन चीजें उस समय अवेलेबल थी 2002 में, जुलाई 2002 में बहुत कम प्रोडक्ट थे डीएक्सन के पास, वो मैंने लेके शुरुआत करी। और बाय द ग्रेस ऑफ गॉड वो प्रोडक्ट का रिजल्ट ऐसा आया हमारे परिवार में, मेरी मदर को बहुत रिलीफ मिला, मेरे फैमिली में बड़ा अच्छा लगा। तो वो चीज हमें अट्रैक्ट करी कि ये प्रोडक्ट में अगर दम है तो हम इसमें क्यों नहीं अपना कैरियर बना सकते। दोस्तों जब ये कैरियर की हम बात करते हैं, और ये आपको जान के मैं बता दूं कि आपको आज बैठे हुए आसान लग रहा होगा, हम वर्चुअल मीटिंग कर रहे हैं, मैं आज बिजनौर में बैठा हूं और पूरी दुनिया में लाखों लोग, चेन्नई से प्रोफेसर सब ने आज हमें अभी हमने उन्हें देखा और लाखों लोग इस मीटिंग को अटेंड कर रहे होंगे। लेकिन दोस्तों 2002 में जरा जाइए आप, कितना सिनेरियो देखिए कैसा रहा होगा। मैं जहां रहता था वहां से दिल्ली 200 किलोमीटर दूर है, एक प्रोडक्ट को लेके आने के लिए भी 200 किलोमीटर दूर लेके जाना पड़ता था। आप सोचिए कितना टफ टाइम मैंने वो बिताया होगा। और आज तो फिर भी बहुत आसान है कि आपके नियरेस्ट 10, 15, 12 किलोमीटर या बहुत 1 किलोमीटर पे स्टॉकिस्ट है, राइट। आप सोचिए 200 किलोमीटर दूर जाके कोई एक मीटिंग अटेंड करना, जस्ट इमेजिन। सुबह से निकलूंगा तो 6 घंटे मुझे वहां पहुंचने में लगते थे, और उस समय मैं कोई एक बिजनेस प्रोफेशन में नहीं था, मैं एक सिर्फ 22 साल का एक स्टूडेंट था दोस्तों। 21-22 साल की एज में मैंने ये काम को शुरू किया था। आप समझिए कितना टफ रहा होगा उस समय। हम पे बहुत ज्यादा पैसे भी नहीं थे कि हमने बहुत सारा माल इकट्ठा करके लगा लिया। 5,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट जब मैंने इस बिजनेस के लिए किया था, तो मैं जानता हूँ 5,000 रुपए भी किस प्रकार हमने इकट्ठे करे थे। एक एवरेज फैमिली, सिंपल मिडिल क्लास फैमिली से हम लोग बिलोंग करते थे, और उसके बाद वो 5,000 रुपए लगा के हमने एक प्रोडक्ट लेके आए और अपने कुछ लोगों को दिया, और वही जोश के साथ दिया, उत्साह के साथ दिया, एनर्जी के साथ दिया। कई लोग तो इसी बात से प्रभावित हो जाते थे कि आप जिस जोश और एक्साइटमेंट के साथ इतनी प्रोडक्ट के बारे में बता रहे हो तो जरूर प्रोडक्ट में कुछ होगा। प्रोडक्ट तो यूज करने के बाद पता लगेगा, लेकिन हमने आपके वो एनर्जी को देख के, वो जोश को देख के, वो एक्साइटमेंट को देख के, वो पैशन को देख के हम ये प्रोडक्ट ले लेते हैं। तो ये दोस्तों शुरुआती दौर में बहुत चैलेंजेस आए हेल्थ के बारे में। उस समय 2002 में स्वास्थ्य के बारे में बात करना, आज कोरोना के फेज में पूरी दुनिया बोल रहा है इम्यूनिटी के ऊपर और न्यूट्रिशन के ऊपर, लेकिन उस समय के बारे में बोलना, आप सोचो कितना बड़ा टफ टाइम रहा होगा मेरे लिए ये काम को करना। क्योंकि लोग तो कहते थे हेल्थ तो फ्री है, हेल्थ पे कोई पैसा खर्च नहीं करना होता है, ये तो हमें फ्री में आती है। उस समय हमने इस काम को शुरुआत की थी। उस समय कोई व्हाट्सएप, फेसबुक, यूट्यूब नहीं था। आप इमेजिन करो आज एक मैसेज को देने के लिए सिर्फ एक क्लिक कर दीजिए, वो 1000 लोगों में वो मैसेज चला जाएगा। इमेजिन करो उस समय जब मैंने नेटवर्किंग का बिजनेस शुरू करा था तो कितना बड़ा चैलेंजेस रहा होगा कि एक एक व्यक्ति को फोन करके कोई इंफॉर्मेशन देनी होती है तो एक व्यक्ति को फोन करके ही वो देनी होती थी।
आपको जान के आप अचंभा करेंगे, उस 2002 के समय में मोबाइल फोन भी नहीं थे। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एंड्रॉइड फोन, आई एम टॉकिंग अबाउट सिंपल ऑर्डिनरी फोन, वो भी नहीं थे, वो भी बाद में आए हैं। मेरे ख्याल से शायद 2004 के आसपास वो आए हैं। तो कितना बड़ा टाइम हमने बिना मोबाइल फोन के निकाला था, और किस तरह से किया होगा आप सोच के कल्पना करिएगा। जहां प्रोडक्ट अवेलेबल नहीं है, जहां प्रोडक्ट का मार्केट अवेलेबल नहीं है, कोई सक्सेस स्टोरी अवेलेबल नहीं है, कोई टेस्टिमोनियल अवेलेबल नहीं है, कोई प्रोडक्ट का रिजल्ट नहीं है, कोई प्रोडक्ट के बारे में बताने वाला नहीं है, प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन पास करने के लिए आपको नहीं जाना पड़ेगा। अच्छा, आपने कितना चैलेंजेस रहा होगा वो फेज। आज तो बहुत आसान है दोस्तों, एक व्यक्ति के लिए ज्वाइन करने के बाद सफल होना। उस 2002 में जब मैं वो बातें सारी याद करता हूं तो कितना मतलब मैं बता नहीं सकता, शब्द नहीं है कि कितना बड़ा चैलेंज हमने उस फेज में निकाला है दोस्तों। और धीरे धीरे हम बढ़ते चले गए, कारवा बढ़ता चला गया, मीटिंग्स को शुरुआत किया। कोई पर्सनैलिटी भी इतना कोई खास नहीं रहा उस समय। और जिस तरह से प्रोफेसर सर ने बताया था, एक मेरा बचपन से एक लक्ष्य था, मैं अपॉर्चुनिटी की तलाश में था जो मुझे डीएक्सन के रूप में मिली। दाढ़ी आने से पहले गाड़ी, और किसी का पति बनने से पहले हमें करोड़पति बनना है। जितने भी यंगस्टर आज मेरी मीटिंग, जितने भी युवा मेरी आज मीटिंग सुन रहे हैं, उनको मैं संदेश देना चाहूंगा, ये लक्ष्य अपने जीवन का बना लें। ये लक्ष्य आप बना लेंगे। मुझे बहुत खुशी होती है जब मैं नौजवान लोगों को पैसा कमाते हुए देखता हूँ, जिनकी अभी शादी नहीं है हुई है, उनका 1-2 लाख का बोनस देखता हूँ, तो मुझे वाकई में वो दिन याद आ जाते हैं जब मैं मिलता हूँ, कुंदन से मिलता हूँ, जब मैं रोशन से मिलता हूँ, जब मैं अभी ये जो कमलेश से मिलता हूँ, और ऐसे बहुत सारे हमारे क्षेत्र में भी, ये यूपी में भी बहुत सारे ऐसे लोग जो जिनकी अभी शादी नहीं हुई है, और वो लोग आज इस बिजनेस को बहुत बड़े लेवल पर एक जुनूनियत के साथ बिल्ड कर रहे हैं। जब मैं पुलकित को मिलता हूं, जब मैं ऐसे लोग जिनकी अभी शादी नहीं हुई है, जिन्होंने इस बिजनेस में बहुत बड़ा कैरियर खड़ा करने का सपना देख लिया और बना रहे हैं। सो दोस्तों, ये वो शुरुआत है। आप इमेजिन कीजिए, जितना टफ टाइम मैं बता रहा हूं आपको, उस टफ टाइम में बिजनेस करना, ये सबसे बड़ा एक पापड़ बेलने वाली बात थी। इस फेज को मैंने जिया है और इस फेज को मैंने पाया है। 2004 में मैंने पहली गाड़ी खरीदी थी, 2007 में दूसरी गाड़ी, 2012 में पहली गाड़ी मेरी इंडिका थी, सिल्वर कलर इंडिका थी। सेकंड गाड़ी मेरी फोर्ड लोगान थी, महिंद्रा लोगान, रेनॉल्ट की गाड़ी थी। और 2012 में फोर्ड फीस्टा, और उसके बाद ये गाड़ी लेते हुए 2016 में लग्जरियस बड़ी एक एक्सयूवी मैंने होंडा वीआरवी को लिया, राइट। और बहुत जल्दी अब एक नई गाड़ी का आपको मौका देखने को मिलेगा। दोस्तों, 2007 में मेरे जीवन में शिप्रा आई। 2007 में शादी होने के बाद मैं और बिजनेस में और थोड़ा सा और अग्रेसिवली कर पाया इस काम को, और वो बताएंगे अपनी कहानी आफ्टर माय सेशन, आफ्टर माय इन्वॉल्वमेंट। जितने भी युवा हैं इस मीटिंग को मेरी सुन रहे हैं, या जितने भी लोग ऐसे हैं जो आज एक पेरेंट्स हैं, किसी बच्चे के, युवा के, किसी महिला के, किसी लड़की के या गुड़िया के, या किसी बच्चे लड़के के, उन लोगों को मेरा एक मैसेज है कि मेरे पेरेंट्स ने कभी मुझे डायरेक्ट सेलिंग और इस तरह के नए कॉन्सेप्ट के ऊपर काम करने से नहीं रोका। अगर वो मुझे रोकते तो शायद मैं इस कॉन्सेप्ट में नहीं आ पाता, मैं भी वही जॉब में के ऑप्शन में रहता। तो उनको मेरा ये राय है कि आप सभी लोगों से कि अगर आप अपने पेरेंट्स को समझाइए, अगर वो इस इंडस्ट्री को नहीं समझ पा रहे हैं, या जो पेरेंट्स मेरी बात सुन रहे हो, उनसे मेरी रिक्वेस्ट है, आप इस इंडस्ट्री को समझिए और अपने नई जनरेशन को इस बिजनेस में लगाइए, राइट। 20th एनिवर्सरी आपको बहुत ही लोगों को याद होगा, 20वीं सालगिरह पे हम लोग वहां पे थे, और इसी के साथ साथ में 25th एनिवर्सरी में आप लोग हम लोगों को साथ थे। और एज ए क्राउन एम्बेसडर डॉक्टर लिम ने मुझे और मेरी वाइफ को रिकॉग्नाइज किया था उन लाखों लोगों के सामने इस 25th एनिवर्सरी में। दोस्तों, ये वो लाइफ आप जो देख रहे हैं, ये वो लाइफ है दोस्तों जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। ये लाइफ इसलिए मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि आपको ये लगे कि एक स्टूडेंट के सपने किस तरह से पूरे हो सकते हैं, कहां तक वो जाके पा सकता है। आज की अगर मैं बात करूं तो डीएक्सन में आने के बाद मैं जिस घर में रहता था वो एक 60 गज का घर था। आज जहां मैं रहता हूं वो 250 गज का डबल स्टोरी बहुत बड़ी कोठी है। जिस शहर में मैं रहता हूँ, शहर की हार्ट ऑफ द सेंटर में, हार्ट ऑफ द सिटी में वो कॉलोनी है, जिस कॉलोनी में आज मेरा बंगला है, राइट। ये सब डीएक्सन की बदौलत हो पाया। आज जो मेरा जहां पे मैंने अपना बिजनेस सेटअप शुरू किया था ऑफिस में, वो आज मेरी शॉप, अपनी शॉप है, और उसी शॉप के साथ साथ हमने उसे डबल स्टोरी ऑफिस बनाया, और साथ ही साथ में एक बिजनौर में बहुत बड़े मॉल में अपना एक ऑफिस भी डीएक्सन की इनकम से खड़ा किया, राइट। आज वहां पे मेरा सारा ऑपरेशनल मॉल में है, बाकायदा स्टाफ, सेटअप, मीटिंग हॉल्स, एवरीथिंग वाज देयर। वहां पे वो सारा सेटअप हमारा वहां पे है।
राइट दोस्तों, क्राउन एम्बेसडर की हम बात करें, क्राउन एम्बेसडर की एक जर्नी थी, ये सपना लेके मैं आया था कि मुझे क्राउन एम्बेसडर बनना है। दोस्तों ये सपना सब लोग देखो, आप लोग भी देखो, और आप सब लोग, बहुत सारे लोग आज इसकी पाइपलाइन में हैं और बहुत सारे लोग बन रहे हैं। आप देखो कितना बड़ा सर्टिफिकेट होता है, जनरली 2x2 का सर्टिफिकेट मिलता है, पर ये सर्टिफिकेट हमें आज इतना बड़ा सर्टिफिकेट मिला उस क्राउन एम्बेसडर बनने के बाद। दोस्तों मैं एक बात बोलता हूँ, आज क्राउन एम्बेसडर बनना आसान है, क्राउन एम्बेसडर बनना आसान है, मुश्किल है स्टार एजेंट बनना। आप उस स्टार एजेंट की कल्पना करो जब वो नया इस बिजनेस में ज्वाइन करता है, उस स्टार एजेंट को कितने चैलेंजेस आते होंगे, कितनी उसके पास कोई मार्केट नहीं होता, उसे बोलने का तरीका भी नहीं आता, उसे प्रोडक्ट की नॉलेज भी अभी नहीं होती है। वो स्टार एजेंट 45,000 पीवी का बिजनेस उसने जनरेट करा है, वो एक टफ टास्क है। तो जितने भी स्टार एजेंट आपकी टीम में हैं, हमारी टीम में है, एंटायर डीएक्सन की टीम में है, इस इवेंट को आज वो देख रहे हैं जितने भी स्टार एजेंट, मैं उन सबको सल्यूट करता हूं कि वाकई में वो स्टार एजेंट हमारी एक बहुत अहम कड़ी है इस बिजनेस की। हम सबको उस स्टार एजेंट को हमेशा ध्यान रखना चाहिए, उसको वैल्यू देना चाहिए और उसे आगे बढ़ाना चाहिए। करो, मेरी लाइफ का पर्पस था, मुझे फॉरेन ट्रिप जाना है। मेरा आज मेरी और मेरी वाइफ के साथ 14 फॉरेन ट्रिप हो गए, और मेरे सिंगल फॉरेन ट्रिप की मैं बात करूं तो टोटल फॉरेन ट्रिप आज मेरे 25 विदेश यात्रा मैं कर चुका हूं दोस्तों। आप इमेजिन कीजिए, ये डीएक्सन में जब मैंने ज्वाइन किया था तो मेरा पहला ड्रीम गाड़ी खरीदने का था, दूसरा ड्रीम मेरे घर का था, और तीसरा ड्रीम मेरा फॉरेन ट्रिप का, और फॉरेन ट्रिप मुझे करना है। और यही चीज दोस्तों हमें मुझे इस बिजनेस में सफल, इन 3 सपनों ने मुझे इस बिजनेस में आगे बढ़ाया है। आई टू बी वेरी फ्रैंक, राइट दोस्तों, मेरे फादर जो है आयुर्वेद प्रोफेशन से वैद्य हैं, तो उनको शुरुआती दौर से ही मुझे ये बात क्लिक हो रही थी कि आने वाला समय वेलनेस का हो सकता है। हेल्थ, वेलनेस तो वर्ल्ड बाद में आया था, हेल्थ के ऊपर कुछ काम किया जा सकता है, न्यूट्रिशन के ऊपर कुछ काम किया जा सकता है, लाइफ स्टाइल, एक्सरसाइज और ये सब फिटनेस के ऊपर, स्टैमिना के ऊपर, डाइट के ऊपर, इन चीजों के ऊपर जो काम होगा। कैसे मैं उस समय के टाइम पे ये चीज जज कर पाया कि ये इंडस्ट्री चलेगी। उस समय ये वेलनेस रेवोल्यूशन जैसी पुस्तक नहीं थी, उस समय ये नहीं पता था कि $1 ट्रिलियन इंडस्ट्री बनेगा। ये सब बातें ये तो बाद में आई हैं दोस्तों हमारे सामने, राइट। लेकिन हमें उस समय इन बातों का पता नहीं था। लेकिन जब ये अपॉर्चुनिटी हमारे पास आई और हमने कोरिलेट करा इसमें अपना कैरियर बनाने का, एक बहुत बड़ा चैलेंज बता रहा हूं दोस्तों। आज लाखों लोग मुझे देख रहे हैं और बहुत सारे और युवाओं को देख रहे हैं डीएक्सन में, और वो अपना सपना देख रहे हैं। जब मैं डीएक्सन में आया था तो कोई भी यंगस्टर नहीं था दोस्तों, कोई भी एक लड़का ऐसा नहीं था जो अनमैरिड हो। मैरिड लोग थे जो पार्ट टाइम में इस काम को करके, डॉक्टर्स लेवल पर लोग थे, बड़े बड़े लोग थे जो इस बिजनेस को कर रहे थे। आई वॉज द ओनली गाय जो इस चीज को लेके आ रहा था। मेरे पास कितनी बड़ी क्वेश्चन मार्क था, क्या मैं इसमें अपना फुल टाइम कैरियर बनाऊं या नहीं बनाऊं। दैट वाज द बिग चैलेंज फॉर मी। आप कल्पना नहीं कर सकते, आज आपको बैठ के नहीं वो जज कर पाएंगे जो मुझे 2002-2003 में, मैं हमेशा एक मेरे मन में ये था कि मैं अपना जीवन इसमें लगा रहा हूं और मैं अपना इतना एम्बिशियस लेके काम कर रहा हूं, क्या वाकई में मैं इस काम में मैं उदाहरण दे पाऊंगा, लोगों को मिसाल बन पाऊंगा। वो मिसाल के साथ में काम किया, और शायद ये अकेले संभव नहीं था। मैं आपको आज ये बात बता रहा हूं, ये कहीं ना कहीं स्पिरिचुअल पावर, भगवान के द्वारा भेजे गए इन हमारे आदर्श गुरुओं का ही आशीर्वाद था। और मेरी वो टीम जिन्होंने मेरे साथ वो आई, जिन लोगों ने मेरी बात पे फेथ किया, विश्वास करके मेरे साथ आए, और रात दिन हम लोगों ने मिलकर काम करके खड़ा हुआ, वही से ही एक भरत का जन्म हुआ। और वो जो मेरी मन में था कि एक उदाहरण बन के लेके आना है कि यस हाँ, डीएक्सन में एक यंगस्टर फुल टाइम कैरियर के रूप में भी इस काम को कर सकता है। दोस्तों ये मुझे उस समय के लिए मेरे लिए बहुत टफ था, तो मैंने ये एक अपने मन से ही सोचा या गुरुओं से जब सीखा कि इन चीजों का आने वाला फ्यूचर होगा, इन चीजों में डिमांड क्रिएट, इन चीजों में हम जो बात आज बोल रहे थे 18 सालों से, वो दुनिया बोलने लगा। आज इम्यूनिटी और न्यूट्रिशन की बात, वेलनेस की बात पूरी दुनिया बोलने लगी। प्राइम मिनिस्टर से लेके, कंपनी से लेके, विज्ञापन से लेके, उस समय हमने ये डिसीजन लिया। कुछ बातें मैं आपको बता रहा हूँ, 5-6 बातें, उसके बाद शिप्रा अपने एक्सपीरियंस शेयर करेंगी। कुछ बातें मैं आपको बता रहा हूँ कि जो मुझे इस बिजनेस में हिट करी, क्लिक करी, और जिसकी वजह से वो फेज से मैं निकल के आया। हालांकि आज बहुत सारे लोग इन बातों को जानते होंगे, अमल करते होंगे, कुछ बातें आपको जरूर क्लिक करनी चाहिए जो लोग इसमें अपना एज ए कैरियर इस बिजनेस को बिल्ड कर रहे हैं। एक बात मुझे क्लियर करिए, अगर मैं 9 से 5 की जॉब करूंगा तो कभी भी एक लग्जरियस लाइफ नहीं ले पाऊंगा, सपनों की लाइफ नहीं ले पाऊंगा। और दोस्तों इसलिए मैंने आज तक कोई जॉब नहीं किया, आज तक अपना रिज्यूम नहीं बनाया, आज तक अपना कोई बायोडाटा नहीं बनाया कि मैंने कोई जॉब के लिए अप्लाई किया।
एंटरप्रेन्योरशिप शुरू से रहा। दोस्तों एक बात हमेशा आती है, आपके साथ भी आती होगी, मेरे साथ तो बहुत आई थी, 2002, 3, 4 में ये बात बहुत आई थी। अपने लिए नहीं तो उन लोगों के लिए कामयाब बनो जो आपको नाकाम देखना चाहते हैं। दोस्तों आज तो हम फिर भी किसी का वीडियो दिखा के, किसी को लाइव दिखा के, किसी का मीटिंग सुना के हम उसे दिखा सकते हैं, लेकिन शुरुआती दौर में जब हम इस अपॉर्चुनिटी के बारे में बताते थे तो लोग मना कर देते थे, लोग बोलते थे नो हम नहीं जुड़ रहे। दोस्तों जब वो लोग इस बात को नो बोलते थे तो मैं ये सोचता था इस एक आदमी को मुझे और सफल होकर दिखाना है, इसने मुझे मना कर रहा है, इसको मुझे प्रूफ करके दिखाना है, यस आई एम राइट यू आर रॉन्ग। ये चैलेंज मैंने बनाया, उसकी नो से मैं नेगेटिव नहीं हुआ। दोस्तों एक पुस्तक मैंने पढ़ी थी, आपकी जिंदगी 1 मिनट में बदल सकती है। एक पुस्तक का टाइटल था आपकी जिंदगी 1 मिनट में बदल सकती है। दोस्तों वो बुक मैंने परचेज करी, मैंने कहा हाउ कैन पॉसिबल, 1 मिनट में जिंदगी कैसे बदल सकती है। लो हो गया 1 मिनट, 1 मिनट में तो जिंदगी नहीं बदली। फिर जब उस बुक को पढ़ा तो ये पाया कि आपकी जिंदगी 1 मिनट में नहीं बदलती, उस 1 मिनट में लिए गए निर्णय से आपकी जिंदगी बदलती। तो दोस्तों वो निर्णय, वो डिसीजन हमने जब वो ले लिया तो वो ले लिया। अभी आप बहुत सारे लोग महाभारत रामायण देख रहे हैं, बहुत सारे लोगों ने पहले रामायण देखी हुई थी। रामायण में एक किरदार है अंगद का, राइट। अंगद के किरदार में उसने एक रोल प्ले किया है कि वो जब राजदूत बन के जाता है श्री राम जी का रावण के दरबार में, तो उसने अपना पैर जमा दिया था और पैर जमा के बोला कि जो भी शूरवीर हैं आ जाओ और मेरा पैर हिला के दिखा दो। दोस्तों ये बात आपको समझनी है, ये बात मैंने समझी कि जब हमने एक बार पैर जमा दिया डी एक्शन में, तो अब चाहे कितनी भी चुनौतियां आ जाएं, अब चाहे कितने भी चैलेंजेस आ जाएं, अब चाहे कितनी भी प्रॉब्लम्स आ जाएं, ये पैर कोई हिला नहीं सके। और वही रीजन है दोस्तों, आज परमपिता परमेश्वर की कृपा से आज 18 साल से निरंतरता के साथ में डी एक्शन में आगे बढ़ते हुए और आगे बढ़ते हुए और आगे बढ़ते हुए हम लोग इस काम को कर रहे हैं। एक बात और मुझे जिसमें मैंने फोकस किया, वो करो जो 99% लोग नहीं कर रहे। उस समय 2002-2003 के टाइम में कोई भी नहीं कर रहा था नेटवर्किंग, कोई भी डिएक्शन नहीं कर रहा था, कोई जानता भी नहीं था, दूर दूर तक कोई नहीं जानता था। मतलब आप इतना इमेजिन कीजिए कि 200 किलोमीटर तो दिल्ली था, चलो दिल्ली में कुछ लोग जानते होंगे, अगर मैं अपने एरिया से आगे को चला जाऊं तो 400-500 किलोमीटर तक कोई डिएक्शन के बारे में एक कोई नाम लेवा नहीं था। तो दोस्तों 99% जो लोग नहीं कर रहे थे वो करने का डिसीजन लो, और वो मैंने किया। दोस्तों एक और बात को मैंने बहुत ज्यादा फोकस किया, एक्टिव इनकम और पैसिव इनकम। ये बात मुझे समझ में आ गई थी बुक पढ़ के कि एक्टिव इनकम तो हम दुनिया कमा रही है, पूरी दुनिया आज एक्टिव इनकम पे लगी हुई है, पैसिव इनकम नहीं पे नहीं है। दोस्तों आज आप बताओ, गोल्ड बिक रहा है, सोना बिक रहा है क्या? आज लॉकडाउन के टाइम में, इस सबसे बड़ी क्राइसिस के टाइम में, सबसे बड़े प्रॉब्लम्स पे गोल्ड नहीं बिक रहा, सीमेंट नहीं बिक रहा, बिल्डिंग मटेरियल नहीं बिक रहा, कोई साड़ी नहीं बिक रही, किसी के गारमेंट्स नहीं बिक रहे, कोई भी चीज नहीं बिक रही पूरी दुनिया में, सब लॉकडाउन है। सिर्फ एक चीज बिक रही है, और वो एक चीज का नाम है न्यूट्रिशन। वो एक चीज का नाम है न्यूट्रिशन। हेल्थ केयर इंडस्ट्री, न्यूट्रिशनल इंडस्ट्री, वो बिक रही है, और वही हमारे डीएक्शन के पास है। दोस्तों ये मौका आपको आज देखिए, ये हमें अपने आप में सोचने पे मजबूत करेगा कि ये हमारी पैसिव इनकम है। दोस्तों आज भी हमारा बिजनेस, आज बिजनौर में अगर मान लीजिए लॉकडाउन है, आज बिजनौर मान लीजिए रेड जोन है, तो मुझे पता लगा कोई दूसरा सिटी, कोई दूसरा स्टेट आज रेड जोन में नहीं है, वो ग्रीन जोन हो गया है, वहां काम शुरू थोड़ा स्मूथली शुरू हो गया है, जहां पे अभी ये रेड जोन नहीं है। तो ये एक वहां पे बिजनेस शुरू होगा। मैं एक लॉकडाउन वाले एरिया में बैठा हूं, स्टिल बिजनेस इज गोइंग ऑन। लगभग 45 से भी ज्यादा देशों में आज मेरा बिजनेस चला गया है। अगर कोई एक देश लॉकडाउन हो जाएगा तो दूसरे देश, तीसरा देश, चौथा देश वहां पे ये बिजनेस को रन करेगा, और हमारी एक पैसिव इनकम के द्वारा हमारी इनकम आएगी। ये बात को, फार्मूले को आप हमेशा अपनी टीम में और अपने लोगों को समझिए। होने वाली थी तो हमें होता है कि भाई लड़का लड़की मिलते हैं, तो जब मेरे फादर को पता लगा भरत के बारे में कि वो लड़का देखने बिजनौर आए। बिजनौर एक छोटा सा टाउन है, मेरे फादर ने आके देखा, उन्हें ठीक लगा, बट मेरे फादर को कुछ नहीं पता था कि क्या डीएक्शन है, क्या नेटवर्किंग होती है। और इनफैक्ट मेरे फादर बिजनेसमैन है, मेरी पूरी फैमिली, इंटायर फैमिली बिजनेस करती है, तो सबका माइंड सेट था बिजनेस के लिए। और यहाँ पे था अलग सिस्टम, नेटवर्क मार्केटिंग, तो मेरे फादर नहीं जानते थे वो क्या है। बट क्या हुआ कि नेटवर्क मार्केटिंग जब मेरे फादर ने आके देखा यहाँ, उन्होंने देखा कि ये घर, जैसे भरत ने बताया आपको कि उनका पहले छोटा सा घर था 60 गज का, उस घर के बाद इतना बड़ा घर उन्होंने खरीदा, हार्ट ऑफ द सिटी में उन्होंने अपना घर खरीदा, अपनी लिए गाड़ी खरीदी। इन्होंने बहुत स्ट्रगल टाइम देखा है अपनी लाइफ में, और जो बता रहे थे भरत आपको, जैसे कि इन्होंने इतना कुछ स्ट्रगल किया, वो सुनने में जितना आसान लग रहा था ना, मैं जब कभी सुनती हूँ अपनी
मदर इन लॉ से या फादर इन लॉ से लिटरली मेरे आंखों में आंसू आ जाते हैं कि कैसे मेरे हस्बैंड ने इतनी मेहनत करके आज हमको इतना कुछ दे पा रहे हैं और हम उसकी वैल्यू कर पा रहे हैं कि हाँ हमें DXN ने सब कुछ दिया। तो मेरे फादर को भी पता लगा, जिन्होंने बताया कि लड़का कि भाई इससे मिलो, लड़का अच्छा है शादी के लिए, तो उन्होंने भी बताया कि लड़के ने इतना कुछ अचीव किया। तो मेरे फादर ने सोचा कि जो लड़का अपनी इतनी छोटी एज में, और हमारी शादी बहुत जल्दी हो गई थी, मतलब मैं 21 ईयर्स की थी एंड मेरा 25 ईयर्स के थे, तो 25 साल की उम्र में जब लड़का इतना कुछ अचीव कर सकता है तो वो मेरी लड़की को भूखा नहीं रखेगा, मतलब मैं कभी परेशान नहीं रहूंगी। मेरे फादर ने सिर्फ इतना सोचा और उन्होंने हमारी शादी के लिए ओके कर दिया। अब आप देखिए भरत के लिए कितना बड़ा टास्क था। भरत ने क्या सोचा था कि मतलब मेरी शादी जब हो तो मैं एक डायमंड बन जाऊं। इनका पहला ये सपना भी रहा है कि डायमंड से पहले मुझे मैरिज नहीं करनी। ये सिंगल डायमंड थे उस समय, ओनली डायमंड थे, फिर डबल डायमंड हो गए थे तुरंत, उससे उस समय ही हुए होंगे या उसके तुरंत बाद, हाँ लगभग ऐसे ही पास में ही हुए थे। फिर ट्रिपल डायमंड, हमारी शादी होते होते ट्रिपल डायमंड हो गए थे। तो उन्होंने इतना फिजिकल वर्क किया कि अपने आप को सक्सेस करने के लिए कि मुझे वाइफ क्या पहले इतनी सक्सेस लेनी है ताकि अपनी वाइफ को मैं खुश रख सकूं। और एक सपना लड़कियों का भी होता है। मेरा सपना क्या था, मेरा सपना था, और अब भी मैं बहुत लोगों से बात करती हूँ तो अब भी बहुत लड़कियां, लेडीज की ये सपना होता है, लड़कियों का खास तौर से, कि भाई मैं ऐसे लड़के से शादी करूं जो खूब कमाए और मैं आराम से खाऊं। क्योंकि लड़कियों को लगता है कि आराम से रहना है, बट मेरे अंदर एक एम्बिशियसनेस थी कि मुझे कुछ करना है। आई ऑल्सो वॉन्ट कि मेरा पति इतना कमाए कि मैं आराम से खाऊं, बट फिर भी कि मैं ऐसी वाइफ नहीं बन सकती कि मैं हाउस में रह के सिर्फ हाउस वर्क करूं। मुझे कुछ करना था। तो हम जब मिले तो हमने भरत को बोला मैंने कि मुझे कुछ करना है। भरत ने कहा ओके। अब मैं फैशन डिजाइनिंग मैंने किया हुआ था, मेरा सपना था कि मैं अपना एक बुटीक खोलूं। तो मैंने भरत को फर्स्ट मीटिंग में ही बोल दिया कि मैं अपना बुटीक खोलना चाहती हूँ और मुझे कुछ करना है। भरत ने क्या कहा, ही इज वेरी स्मार्ट। इन्होंने क्या कहा कि ओके यू कैन डू, ठीक है। इन्होंने कुछ नहीं बोला। फिर हमारी शादी फिक्स हुई, हम लोग अपने अपने घर चले गए। ये मुझे फोन करते थे, हम मिलते थे। हम भरत ने इतने मुझे कॉल्स किए, इतनी मीटिंग्स इन्होंने मुझे फोन पे सुनाई जो मुझे समझ भी नहीं आती थी कि क्या हो रहा है, क्या कर रहे हैं। बट ये सुना, इनकी रेगुलरिटी आप देखिए कि इतनी रेगुलरिटी थी इनके अंदर कि कोई भी मीटिंग करने जाना है तो पहले शिप्रा को कॉल करना है। एंड ही टोल्ड मी ऑलवेज कि शिप्रा इस मीटिंग में जा रहा हूँ, इतनी देर की मीटिंग है, और फोन अपना ऑन करके छोड़ते थे ताकि मैं कुछ सुनूं। बट इन्होंने कभी नहीं कहा कि तुम्हें DXN करना है। वेरी स्मार्ट ही इज। एंड हम जब भी मिलते थे तो मुझे ये गिफ्ट करते थे एक DXN प्रोडक्ट, और वो DXN प्रोडक्ट मेरे लिए एक न्यू प्रोडक्ट होता था। और लेडीज को होता है ना स्किन के लिए बड़ा फायदेमंद, तो सोप हो गया, टी ट्री हो गया, उन्होंने मुझे गिफ्ट किया, मैंने यूज किया और मुझे ठीक ठाक लगा, क्योंकि मुझे कोई इससे इंपॉर्टेंस नहीं थी कि व्हाट इज DXN। ओके, हमारी मैरिज हो गई। मैरिज जब हो गई तो भरत ने तब भी मुझसे नहीं कहा कि आपको DXN करना है। भरत ने ऑब्वियसली कि एकदम तो कोई काम नहीं करता। फिर हमें भरत ने धामपुर लेके गए मीटिंग में, बिजनौर में मीटिंग हुई, वहां लेके गए। जितनी मीटिंग्स हुआ करती थी स्टार्टिंग में मुझे सब जगह लेके जाते थे, और मैं एज अ गुड वाइफ इनके साथ जाती थी, क्योंकि ठीक है हस्बैंड लेके जा रहा है, ठीक है। फिर इन्होंने एक दिन मुझे बोला कि यू हैव टू स्पीक, कि आपको कैसा फील हुआ। तो मैंने बोला ऑब्वियसली फैमिली अच्छी है, मुझे बहुत अच्छा लगा मीटिंग्स में जाके। मेरा फर्स्ट ट्रिप जो हमारा टूर था वो था हमारा भोपाल का। भोपाल में मेरे को इतना अच्छा लगा क्योंकि वहां इतने सारे लोगों से मिली मैं। तो मेरे माइंड में एक ये था कि मैं घूमने जा रही हूँ अपने हस्बैंड के संग। जब मैं घर से निकली थी मुझे नहीं पता था कि जब भोपाल पहुंचूंगी तो मैं एक फैमिली में जा रही हूँ, एक फैमिली फंक्शन में जा रही हूँ, जस्ट लाइक अ मैरिज या जस्ट लाइक एनी फंक्शन। मैं वहां पहुंची, सब लोगों ने इतने हाथों हाथों की, तो नई बहू आई थी तो बड़ा प्यार मिल रहा था, बड़ा स्नेह मिल रहा था। प्रोफेसर सर के संग बैठी जब तो ऐसा लगा कि मैं अपने फादर इन लॉ के संग बैठी हूँ। मैं डॉक्टर मैम के संग बैठी तो लगा कि मदर के संग बैठी हूँ। मैं बद्रा सर के संग बैठी, लगा कि अपने बड़े भाई के संग बैठी हूँ। मुझे कभी नहीं फील हुआ वहां पे फर्स्ट मीटिंग, मतलब फर्स्ट मेरा टूर था, कि मैं कहीं अलग जगह आई हूँ। बहुत अच्छा फीलिंग था। वो एक टर्निंग पॉइंट था मेरे लिए कि DXN में भी कुछ किया जा सकता है। फिर जब हम वहां से लौट के आए तो मेरे हस्बैंड ने कहा कि चलो शिप्रा क्या करना है तुम्हें, क्योंकि मुझे कुछ करना था। भरत ने बोला क्या करना है, मैंने कहा मुझे अपना बुटीक खोलना है, क्योंकि बुटीक मेरा सेट था। भरत ने कहा ठीक है आप बुटीक खोल सकते हो। फिर मेरा तो बिजनेस है भाई, मुझे जाना रहेगा। अब भरत का आप देख रहे होगे कितने सारे इन्होंने टूर्स लिए हैं, कितनी विदेश यात्राएं इन्होंने फ्री ऑफ कॉस्ट DXN से ली हैं। अब इतना तो मुझे भी समझ आ चुका था कि अगर मुझे DXN करूंगी या DXN में अच्छा लग रहा था, DXN के प्रोडक्ट अच्छे लग रहे थे, DXN फैमिली अच्छी लग रही थी, DXN प्लेटफॉर्म अच्छा लग रहा था, क्योंकि इसमें मेरे हस्बैंड मुझे दिख रहे थे कि सक्सेस है। तो मुझे क्या करना चाहिए था, ये डिसीजन मेरा था। जब जैसे भरत का था वाई, मेरा भी वाई क्लियर था कि कुछ करना है, बट क्या करना है। तब मैंने डिसीजन लिया कि मुझे बुटीक नहीं करके मुझे DXN करना है। यू नो वाई,
क्योंकि बुटीक करके क्या होता है, मैं सिर्फ एक बिजनौर में अपना खोल के, बिजनौर में ही लॉकडाउन जैसे अभी चल रहा है कि हम घर में लॉकडाउन है, ऐसे बिजनौर में ही मैं रुक जाती। मैं घूमने नहीं आ सकती थी एज अ बिजनेस, मैं कुछ नहीं एंजॉय कर पाती, मुझे फैमिली नहीं मिलती, एंटायर वर्ल्ड देखने को नहीं मिलता। तो मैंने सोचा कि नहीं, मुझे रिएक्शन करना चाहिए। फिर रिएक्शन करने के लिए क्या जरूरी था, प्रोडक्ट यूज करना। टोटल प्रोडक्ट्स मैंने यूज किए, भरत के साथ रह गए। भरत के घर में सारे प्रोडक्ट रिएक्शन यूज हुआ करते थे। मैं अपने प्रोडक्ट्स जो लाई थी वो सारे एक एक करके वो डस्टबिन में चले गए, कुछ मैंने मेट्स को दे दिए, बट वो यूज नहीं हुए। तो प्रोडक्ट्स यूज करके नॉलेज आ गई, कॉन्फिडेंस आ गया, और देन बिजनेस सीखने के लिए, आपको बोलने के लिए, जैसे भरत ने बोला कि मैंने बोलना सीखा, मैंने भी बोलना सीखा, क्योंकि मैं एक अच्छी स्टूडेंट रही हूँ। मैंने एक बहुत अच्छा अपना कोर्स किया था, उसमें मेरा बहुत अच्छा डिजाइनिंग था, तो सब कुछ अच्छा था, बट मैंने कभी स्टेज को नहीं फेस किया। एक स्टेज फियर था मेरे अंदर कि हाउ कैन आई स्पीक। जब भरत मुझे बोलते थे ना, आज माई प्रेजेंटेशन है बोलने, उससे मुझे बुखार आ जाता था कि मैं कैसे बोल पाऊंगी। बट थैंक्स टू भरत एंड थैंक्स टू ऑल ऑफ यू, माय ग्रेट अपलाइंस एंड माय गुरुज, जिन्होंने मुझे बहुत कुछ सिखाया। मैं बहुत लकी हूँ कि मेरा सपना था कि मैं एक ऐसा पति चूज करूं, या एक ऐसा पति मुझे मिले जो इतना कमाए और मैं खर्च करती रहूं, और मैं इसे खर्च करके खत्म ना कर पाऊं, इतना कमाए। तो आज हमारी पोजीशन है कि हम जो चाहते हैं वो ले सकते हैं, जो चाहे वो कर सकते हैं। सो आई एम सो लकी एंड आई एम वेरी थैंकफुल टू सर एंड मैम कि उन्होंने हमें ये अपॉर्चुनिटी दी कि हम आज इस लेवल पे और इस जगह पे आ पाए, उनके आशीर्वाद के थ्रू। थैंक यू टू ऑल, थैंक यू सो मच शिप्रा। एंड लास्ट में मैं स्टोरी देने के बाद ये कवर करूंगा। दोस्तों, एक जगह आग लग रही, ये आग एक ऐसी आग थी जो आजकल ज्यादातर सभी घरों में लग रही है, नॉट इवन लॉकडाउन, एक रूटीन लाइफ में भी लग रही है। वो आग है फाइनेंशियल फ्रीडम की, वो आग है टाइम फ्रीडम की, वो आग है सपने पूरे करने की, वो आग है अपने जरूरतें पूरी करने की। हर परिवार आज बच्चों की फीस जमा, बिजली का बिल है, ये है, वो है, बहुत सारी चीजें हैं जो एक परिवार चैलेंज देखता है और लेता है। तो वहां बैठे हुए फिर क्या हुआ, उस आग को एक छोटी सी चिड़िया ने सोचा कि मैं ये आग बुझाऊंगी। तो वो जाती थी अपनी चोंच में और अपनी पंखों में एक नदी में पानी वहां से लेती थी और उस घर पे वो डाल रही करती रही, वो अपना प्रयास करती रही। पीछे से एक बड़ा बाज बैठा था, बड़ा पक्षी था, उसने उस चिड़िया को रोका और धमकाया और समझाया कि ये तू क्या कर रही है, ये तेरे करने से क्या होगा, ये जो तू अपनी चोंच में और पंखों में पानी ले जा रही है, तुझे लगता है ये आग बुझ जाएगी। और वो उसे डांटने लगा और उसे मना करने लगा, ये काम तू मत कर। तो चिड़िया ने बोला उससे कि बाज, मुझे नहीं पता कि ये आग बुझेगी या नहीं बुझेगी, मैं अपना प्रयास कर रही हूं और तू मेरे से बड़ा पक्षी है, तू मेरे से ज्यादा काम कर सकता है, तेरे पास ज्यादा पानी आएगा, तू और ज्यादा मदद कर सकता है। पर एक बात निश्चित है बाज, कि आज इतिहास में मेरा नाम लिखा जाएगा आग बुझाने में, और तेरा नाम सक्षम होने के बाद जो तेरा नाम लिखा जाएगा आग को ना बुझाने। तो दोस्तों, मैंने तो अपना नाम लिखवा लिया है। हाँ, मैंने तो ये नाम लिखवा लिया है कि यस, इस इंडस्ट्री में, इस डायरेक्ट सेलिंग में, इस डीएक्शन में, कि हाँ, कोई हमने वो काम करके दिखा दिया है कि लोग कहेंगे यस, आप लोगों ने लोगों के जीवन को बदलने में, अपने जीवन के बदलने के साथ साथ अपने लोगों के जीवन के बदलने में आपने काम किया। दोस्तों, अब बारी आपकी है कि आपको वो बड़ा पक्षी बनना है या वो छोटा पक्षी बनना है। मैं एक बात और कहना चाहती हूँ कि हमारा जो सपना था, मेरा भरत का रहा होगा ऑब्वियसली कि मेरी वाइफ आएगी तो वो मेरे साथ काम करे। तो मैंने जब देखा प्रोफेसर सर और मैम को कि वो लोग एक सफल कपल हैं, एज अ कपल, तो मेरा एक सपना ये रहा कि मेरे हस्बैंड के संग में जब काम करूँ तो हम एक सफल कपल हूँ और हम दुनिया में ही काम फैला सकें। तो आज एज अ कपल हम दोनों जब काम कर रहे हैं तो हम किसी के साथ भी बैठ के बात कर पाते हैं, एक फैमिली में उनकी प्रॉब्लम्स खत्म कर पाते हैं। तो मैं चाहती हूँ जितने भी कपल्स हमारे साथ हैं या जितनी लेडीज अभी नहीं कर रही हैं वो साथ में मिलकर काम करें।